वेदों शास्त्रों का जो एक सार है वो है कृष्णई का शरणम, यानी कि भगवान कृष्ण की शरण ली जाए। ये वेदों का शास्त्रों का सार है। लेकिन इस कलयुग में भगवान की शरण ली कैसे जाए, तो भगवान स्वयं आकर हमारे बीच में ऐसा कर कर दिखाते हैं कि उनकी शरण कैसे ली जाए। और ये चैतन्य महाप्रभु ने कर कर दिखाया। और इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में लिखा और कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप सबसे बड़े दानी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी से पूछते हैं, मैंने कौन सा दान दे दिया? मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरे पास तो खुद अपने लिए कुछ नहीं है, मैं लोगों पे निर्भर हूं अपने जीवन के लिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, नमो महावदन्याय, आप सबसे बड़े दानी हैं और आपका दान क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। तो मानिए कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि भाई कृष्ण प्रेम तो कृष्ण की संपत्ति है, मैं कहां से देने वाला और मेरे पास क्या अधिकार उसे देने के लिए? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप वही कृष्ण है जो चैतन्य रूप में आए हैं। नामने गौरित विषय नमा, लेकिन जो आपका रूप है इस समय ये श्यामल वर्ण ना होके गौर वर्ण है, बस इतना ही अंतर है। तो आप वही कृष्ण हैं जो गौर वर्ण के रूप में हमारे बीच में आए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु का परिचय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को कविराज गोस्वामी जी ने 90 वर्ष की आयु में लिखा। और उन दिनों लिखा जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही थी और उनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, उनके हाथ कांपते थे लिखते हुए। तो उन्हें वैष्णवों ने आदेश दिया कि आपने महाप्रभु की बहुत सी लीलाओं को देखा सुना पढ़ा है, तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर जाएं जिससे वो लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझ सकें। तो कविराज गोस्वामी जी जो थे वो मदन मोहन देव जी के मंदिर में गए वृंदावन में, और मदन मोहन देव जी के सामने प्रार्थना करने लगे कि मैं योग्य नहीं हूं चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखने के लिए, लेकिन आप मुझे अगर शक्ति प्रदान करें और योग्य समझें तो मैं महाप्रभु की लीलाओं को लिखना चाहता हूं। और उसी समय मदन मोहन देव जी के गले से एक हार टूटा और गिर गया, और पुजारी ने वो हार गिरा हुआ कविराज गोस्वामी जी को लाकर दिया, जो कि एक इंडिकेशन था कि भगवान मदन मोहन देव जी कविराज गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे थे, एम्पावर कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को लिखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का 24 वर्ष का जीवन काल जो था वो नवदीप में बीता था। तो नवदीप जो कि श्री नदिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में, और वो नवदीप में श्री मायापुर धाम में। और उस 24 वर्ष की आयु जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो 24 से 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन काल रहा। और वो 24 वर्ष 24 से 48 साल में ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने महावदन्याय रूप को दिखाया। तो महावदन्याय रूप का मतलब है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, लोगों को कृष्ण प्रेम का संदेश दिया, और अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपनी शिक्षाओं से गहरे भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया।